हेलो एवरीवन, एक नई वैकेंसी रिलीज़ हुई है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, जो कि एक पीएसयू है। और यहाँ पोजीशन जो रहने वाली है अप्रेंटिसशिप ट्रेनी की रहने वाली है। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएट, अगर उनका इंजीनियरिंग टेक या फिर जनरल स्ट्रीम से है तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा टेक्निकल वाले भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे 70 टोटल वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आईटीआई अगर ट्रेड अगर आपका है सो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 14,000 पर मंथ। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है बीए बीकॉम बीएससी रेगुलर बेसिस पे तो उसमें आपको 18,000 पर मंथ मिलेगा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 16,000 पर मंथ। अगर आपने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको 18,000 पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। और जनरल स्ट्रीम से अगर आपने कर रखा है जैसे ग्रेजुएशन डिग्री बीकॉम बीएससी बीबीए बीएससी, सो यहाँ पे 18,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे। सो यहाँ पे जो ड्यूरेशन जो रहने वाली है 1 साल की रहने वाली है फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग। सो और जो सीरियल नंबर 8 है, मतलब सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जो पोजीशन है उनकी जो रहने वाली है ड्यूरेशन, वो 15 मंथ की रहने वाली है। इट मीन्स 1 ईयर से मोर रहने वाला है। सो यहाँ पे जो स्टाइपेंड जो है आपको बहुत अच्छी खासी दी जा रही है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। और यहाँ पे जो अपर एज लिमिट जो दी होगी वहाँ 10 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग होगी। अपर एज लिमिट आपका 28 ईयर होना चाहिए उसके जनरल के लिए। और बाकी ओबीसी एसटी एससी के लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे अपर एज रिलैक्सेशन जो है एसटी एससी के लिए 5 ईयर एक्स्ट्रा आपको दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल दे दिया गया है। तो सीरियल नंबर 1 से जो 7 तक है उनका आईटीआई ट्रेड होना चाहिए। और जो 8 है सेक्रेटरियल असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है उसमें आपका ग्रेजुएशन में बीए बीकॉम बीएससी होना चाहिए। बाकी जो सारी पोस्ट हैं 9 to 12 13 to 16 एंड 17 जो पोस्ट है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 2021 में कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो 2020 बाद के कंप्लीट वाले इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो कैंडिडेट के पास ईमेल आईडी होना चाहिए एंड मोबाइल नंबर, उसी के थ्रू वो अपने सिलेक्शन पे मेल वगैरह उनको मिलेगा। फिर सिलेक्शन जो क्राइटेरिया जो है इसमें टोटली मेरिट बेस्ड है। सो अगर आपका सीजीपीए है तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। और बाकी अप्लाई करने के लिए आपको ये दीनदयाल port.gov.in पे जा कर के आपको अप्लाई करना होगा। और जब आप मेरिट में शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे तो आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोकॉपी एंड आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, इसको लिविंग सर्टिफिकेट आईटीआई का या फिर कोई भी ग्रेजुएशन के आपके जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट है आपको ले जाने होंगे। अगर आपका कैटेगरी एलिजिबल है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह तो आप लेकर के जाओगे। फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके लिए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। प्रूफ ऑफ द ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एंड आधार लिंक्ड एसबीआई बैंक होना चाहिए आपके पास। सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो है आपको यहाँ पे दे रखा है कि लीव आपको कैसे मिलेगा। कैजुअल लीव 12 डेज़ मिलेगा एक साल में। मेडिकल लीव आपको 15 दिन मिलेगा 1 साल में। और यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर में सबसे पहले आपको ये जो apprenticeshipindia.gov.in है वहाँ पे जा कर के सबसे पहले आपको वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फिर आपको वहाँ पे 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। सो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर के फिर आप दीनदयाल port.gov.in पे जाओगे। देन आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को पुट करके अपना डिटेल फिल करके सो आप इस पोस्ट को आप अप्लाई करोगे। सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रहने वाली है 10 दिसंबर 2024 रहने वाली है। सो आपको बहुत जल्दी अप्लाई करना होगा। और जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है 9 to 17 सीरियल नंबर के लिए उनको ये नेट्स की वेबसाइट पे जाना होगा, nets.education.gov.in। उसके वेबसाइट पे जा कर के फिर वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो सो आप यहाँ पे फिर सेकेंड स्टेप में आप दीनदयाल पोर्ट के करेंट ओपनिंग में जा कर के आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। सो कोई भी कन्फ्यूज़न होती है दैन कॉन्टैक्ट अस इन द मैसेज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।